Hey guys, welcome back to the new video on this channel. I'm BS Negi, a digital marketer and a freelancer. I love teaching people digital marketing and also helping businesses grow online. So आज की वीडियो में बेसिकली मुझे एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, तो उसमें डिफरेंस बता दो। तो मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताया था कि कस्टम ऑडियंस हम क्यों क्रिएट करते हैं। सिंपली वहाँ पे हम रीटारगेटिंग के लिए क्रिएट करते हैं उसे। तो कस्टम ऑडियंस क्या है? जो भी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्टेड हुए, जो जब आपने पहली ऐड चलाया उसके बाद आपके पास आपके लैंडिंग पेज पे व्यूज़ आए होंगे, कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे आए होंगे, किसी ने बाई किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, तो उस ऑडियंस को आप दोबारा रीटारगेटिंग एड्स दिखाते हो तो वो हो गया आपकी कस्टम ऑडियंस। सिंपल से मेथड है। दूसरी और लुक लाइक ऑडियंस क्या है? अब जो भी ऑडियंस हमारी ऐड देख के हमारी वेबसाइट पे आया या हमारी फेसबुक पेज को लाइक किया, उस ऑडियंस के बिहाफ पे हमें एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो लेट्स सपोज मैंने लीड जनरेशन वाली ऐड चलाया था या प्रोडक्ट सेलिंग के लिए मैंने ऐड चलाया था अपनी वेबसाइट में, और वो ऐड चलाने के बाद हमारे पास कुछ ट्रैफिक आया, किसी ने बाई किया, किसी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जिन्होंने बाई किया उसके बिहाफ पे एक हम लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे फेसबुक में। वो ऑडियंस तो नहीं रहेगा लेकिन सिमिलर ऑडियंस फेसबुक हमें ढूंढ के देगा, जिनकी इंटरेस्ट बिहेवियर सिमिलर है, जो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर लिया, वो होता है लुक लाइक ऑडियंस। तो अभी मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली कैसे उसको क्रिएट करना है और कैसे उसे यूज़ करना है अपनी कैंपेन में। अभी ओपन करते हैं बिजनेस मैनेजर। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप जाओगे ऑडियंसेस में। अभी आपने इस पे क्लिक करना है ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। तो कस्टम ऑडियंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। कस्टम ऑडियंस वही है कि जब भी आपकी वेबसाइट में कोई ऑडियंस आती है आपने ऐड चलाने के बाद, उन बंदों को आप फिर से दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो रीटारगेटिंग के लिए, तो वो होता है आपकी कस्टम ऑडियंस। तो अभी करते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक नेम से ही पता चल रहा है, राइट? यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट योर लुक लाइक सोर्स, आपको एक सोर्स देना, चाहे आप उनको वेबसाइट के सोर्स दे लो। वेबसाइट के सोर्स में आप पिक्सल दोगे जो आपकी पिक्सल इंस्टॉल हो रखा है, या तो आप फेसबुक पेज के सोर्स दे सकते हो, या तीसरी सोर्स है आप कस्टम कन्वर्जन वहाँ पे दे सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सोर्सेज। सोर्सेज में जो पिक्सल आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो रखा है वही आपने यहाँ पे चूज़ करना। पिक्सल मतलब जितने भी आज तक आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस गई है, कहीं ना कहीं वो आपकी वेबसाइट से आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड थे, उनने आपकी ऐड देखा, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज पे गया। उनने बाई किया और नहीं किया वो सेकेंडरी थिंग है, राइट? क्या पता उनको आपकी लैंडिंग पेज पसंद नहीं आएगा, उनको आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हाई लगी, या उनका ट्रस्ट गेन नहीं हो पाया आफ्टर विजिटिंग योर लैंडिंग पेज। तो कोई भी रीज़न हो सकता है लेकिन वो इंटरेस्टेड थे। तो आपके पिक्सल के बिहाफ पे जितने भी पिक्सल में डेटा कलेक्ट हो रखा है उसके बिहाफ पे आपने लुक लाइक ऑडियंस एक रेडी करनी है। अब जो पिक्सल में डेटा ट्रैक हो रखा है उसको आप इंडिविजुअल बंदे नहीं देख सकते हो कि ये सुरेश है या महेश है या गोपी है, कोई भी बंदा है, ऐसा नहीं दिखता है। पिक्सल वो फेसबुक के पास सारे डेटा जा चुके होते हैं। तो आपको यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना। नेक्स्ट टैब जो कि अदर सोर्सेज है, इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके के ऑडियंस मिलेंगे। एक तो आपकी फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज जितने भी आपकी फेसबुक पेज है, चाहे एक है चाहे दो है, उस पे जितने भी बंदों ने आज तक इंटरेक्ट किया, चाहे उन्हें लाइक किया, चाहे उन्हें शेयर किया, चाहे उन्हें कमेंट किया या आपकी पेज को फॉलो कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप उसी तरीके से एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करोगे। तो जैसे बंदे वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं आपको या आपको पेज को लाइक कर रहे हैं, उसी तरीके के ऑडियंस फेसबुक आपको ला के ढूंढेगा। सेकंड सोर्स है कस्टम ऑडियंस की। तो जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रखा है उसी के बिहाफ पे आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, उसी के इंटरेस्ट और बिहेवियर वाले ऑडियंस को फिर से दिखाना चाहते हो। मतलब फेसबुक आपको ढूंढ के लाएगा जैसा आपकी कस्टम ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंटरेक्ट हो चुके हैं। वो थोड़ा स्पेसिफिक है। यहाँ पे जब आप पिक्सल में जाओगे तो पिक्सल एक ब्रॉडर ऑडियंस हो गया, मतलब जितने भी आज तक आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट हो चुके हैं। बट यहाँ पे जब आप कस्टम ऑडियंस में जाओगे तो एक स्पेसिफिक है जो आपने कस्टम कन्वर्जन बना रखा है किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए। तो अगर आप उन्हीं तरीके के बंदे चाहते हैं अपनी वेबसाइट में अपनी ऐड को दिखाना चाहते हो तो आप ये वाला चूज़ कर लेना, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। और इन तीनों में से आपको चूज़ करना, या तो आप पिक्सल चूज़ कर दोगे, या तो आप कस्टम ऑडियंस को चूज़ करोगे अपनी लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए, या तो पेज। अभी आपने फेसबुक पेज नहीं करना। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या लीड जनरेशन कर रहे हो, उसके लिए लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हो, तो आपको या तो पिक्सल चूज़ करना या तो आपने करना है कस्टम ऑडियंस। ये दो आपने करना है। और मैं यहाँ पे कर नहीं रहा ये दो चीज़, क्योंकि मैंने ऐड चला नहीं रखा है इस पर, तो मेरे पास ऑडियंस वो है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेसबुक पेज, मेरे BS नेगी करके फेसबुक पेज है जहाँ पे कि ऑलरेडी ऑडियंस बन रखा है,
तो मैं उसके भी यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अभी आप समझ के 3 तरीके से आप बना सकते हो लुक लाइक ऑडियंस। एक तो आपके पिक्सल के भी आप पे जो आपके मेन पिक्सल वेबसाइट में इंस्टॉल हो रखा है। दूसरी जो आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रखा है रीटारगेटिंग के लिए, उसी तरीके के ऑडियंस को अगर लुक लाइक ऑडियंस आप ढूंढना चाहते हो तो उसके भी यहाँ पे आप बना सकते हो। तीसरा, फेसबुक पेज की मदद से आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू सोर्स नहीं करना, ये कस्टम ऑडियंस पे रीडायरेक्ट कर देगा, तो ये वाला छोड़ देना। यहाँ पे आप कंट्री आप सेलेक्ट कर दोगे, तो मेरे इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया ही रखूँगा, क्योंकि फिर अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ को रखूँगा तो वो बोलेगा कि 100 पीपल उसको लाइक होना चाहिए या कुछ ऐसे तरीके से बोलेगा, तो अभी मैं इंडिया रखूँगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑडियंस। आपको यहाँ पे 1 ही रखना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी है। 1 का मतलब ये है कि जो बंदे आपकी फेसबुक पेज या पिक्सल या कस्टम इवेंट्स में ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं, उसी तरीके के बिहेवियर और इंटरेस्ट वाले बंदे को वो ढूंढेगा। 1% अगर आप यहाँ पर रखोगे तो अगर यहाँ पे आपने 2 कर दिया बाय द वे, अगर यहाँ पे आप 2 कर देते तो ये ब्रॉडर हो जाएगा। फेसबुक और बंदों को भी दिखाएगा जो कि शायद इंटरेस्टेड ना हो आपके बिजनेस में, क्योंकि उनके बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपके पास कम इवेंट्स है, फेसबुक बोल रहा है कि सोर्सेज कम है, तो आप इसको 2% कर सकते हो, वरना आपको 1% ही रखना। अभी मैंने यहाँ पे 1% करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं एस्टिमेट रीच 43,40,000 पीपल। मतलब जितने लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया होगा, उसी बिहेवियर और इंटरेस्ट वाले जो बंदे हैं फेसबुक में इंडिया में, वो इतने लोग हैं, तो मैं यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो अभी मेरे को करना है क्रिएट ऑडियंस, तो ये हमारे हो जाएगा लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो चुका है। तो लुक लाइक यहाँ पे नाम आ गया इंडिया 1% पीपल हु लाइक BS नेगी। BS नेगी पेज को जिसने लाइक किया वही सिमिलर बिहेवियर वाले लोगों को ये ढूंढेगा। अब जैसे आपने कैंपेन क्रिएट करना है, कैंपेन क्रिएट करना वही होता है, चाहे आप रीटारगेटिंग कर रहे हो, चाहे आप लुक लाइक ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, कैंपेन वैसे ही क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ ऑडियंस वाले सेक्शन में जाके कैसे उसको सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा कैंपेन वाला डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे कैंपेन क्रिएट करने के लिए, कन्वर्जन और कंटिन्यू। तो आई होप कि मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, क्योंकि कई बार कैंपेन क्रिएट हो चुके हैं। एड साइड लेवल पर आके आपने सीधे चले जाना ऑडियंस वाले सेक्शन में। बाकी सब चीज़ वैसे ही काम करेगा जैसे आप कैंपेन क्रिएट करते हो। तो वो तो आप लोगों को अच्छी तरह आगे होंगे अब, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बन गई है कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑडियंस वाले सेक्शन में आप जाओगे क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे क्लिक करोगे स्पेस बार में, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएगा। एक आएगा लुक लाइक ऑडियंस, जो हमने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे शो हो गया। तो अभी हमने इसको ही सिलेक्ट करना है। कस्टम ऑडियंस क्या था, जो रीटारगेटिंग के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो कस्टम ऑडियंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, राइट। तो अभी हमें करना है लुक लाइक ऑडियंस, जो हमने अभी क्रिएट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है वो नो एग्जिस्टिंग ऑडियंस इन दिस, ओके, क्योंकि हमने एक ही बनाया। और यहाँ पे ये नहीं करना आपने रीच पीपल बियॉन्ड योर लुक लाइक्स नहीं करना। और यहाँ पे आप इंडिया लोकेशन रखोगे, क्योंकि इंडिया ही मैंने वो लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट किया। यहाँ पर आप एज देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि रीटारगेटिंग में आपको एज वगैरह कोई सेलेक्ट नहीं करना, जेंडर, बट यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि जो लुक लाइक ऑडियंस हो गए वो शायद वो 65 के भी हो सकते हैं, या 55 ईयर्स की भी हो सकता है, वो 18 ईयर्स की भी हो सकता है, आपकी लुक लाइक ऑडियंस जिनने आपके पेज को फॉलो कर रखा है। अभी हमको अपनी माइंड सेट से ये देखना है कि हमको कितने एज तक के चाहिए। जो मेरे जो ऑडियंस होगी, जो मेरे पेज के ऑडियंस होगी, उसको मुझे अपने हिसाब से रखना है, उसी तरीके के लुक लाइक ऑडियंस मेरे को चाहिए। तो मैं बोलता मेरे को 18 से चाहिए 45 तक के एज की जो लुक लाइक ऑडियंस मेरी इस पे रहेगी। और जेंडर में मैं बोलूँगा ऑल जेंडर, ठीक है। और बाकी जैसा ऐड बनता है वैसे ही बनेगा। और ये हो गया हमारे लुक लाइक ऑडियंस सेशन कंप्लीट। तो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, और कमेंट में बताना है कि आपने पहले कभी सुना था लुक लाइक ऑडियंस के बारे में, क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला लुक लाइक ऑडियंस तो मुझे लगा कि ये क्या होता है भाई। तो यही होता है लुक लाइक ऑडियंस, जिसका नेम ही लुक लाइक ऑडियंस है, राइट। तो लुक लाइक ऑडियंस में आपको जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसके बिहाफ पे वैसे ही ऑडियंस फेसबुक को बोलना है कि ये ढूंढ के मुझे दो, एंड मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लुक लाइक ऑडियंस आपको पता है। और ये भी बताना है कि आप फेसबुक एड्स अभी सीख रहे हो, या आपने पहले से ही जॉब कर रहे होंगे कहीं पे फेसबुक ऐड चला रहे होंगे, या आप बिल्कुल न्यू भी है जो बस सीख रहे हैं। मुझे जस्ट देखना है कि कितने ऑडियंस ऐसा है जो अभी सीख रहे हैं, उन्होंने नहीं किया ये सब, और कितने ऐसे जो ऑलरेडी अपने बिजनेस और जॉब कर रहे हैं जहाँ पे फेसबुक ऐड चला रहे हैं। तो गाइज़, यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको बहुत जल्दी। टिल देन बी सेफ, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।